नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि कल की डेट में भी ज़बरदस्त धमाका करेंगे और आने वाले 6 महीने के अंदर भी 2 गुना 3 गुना बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। और जिस स्टडीज़ से हम आपको बता रहे हैं कि ये स्टॉक्स भाग सकते हैं, उसी स्टडीज़ से हमने ये प्रॉफ़िट भी कमाया है, जो कि आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने का, 6 महीने का और लगभग 8-10 दिन का पूरा P&L स्टेटमेंट आपके सामने है। तो हम केवल आपको ज्ञान ही नहीं देते, हम खुद उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आए तो मोटिवेट ज़रूर करें। 1000 का लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर करें, क्योंकि कल जो है बहुत ज़बरदस्त धमाका हो सकता है और सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का इन्फॉर्मेशन सब कुछ आप लोग के लिए लेकर आए हैं। रिक्वेस्ट जो है वो आप जान रहे हैं। अच्छा काम लगे सराहें, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसमें यही बातें चल रही हैं। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही चीज़ चल रही है, एग्ज़िट पोल। ठीक है, एग्ज़िट पोल जो कि कल शाम 6:30 बजे से शुरू हुई थी और 2-3 घंटा के अंदर सारे सारे न्यूज़ चैनल्स ने अपनी-अपनी जो भी राय थी, जो भी एग्ज़िट पोल्स जो कंपनियाँ करवाती हैं, जो सर्वे होती हैं, उसमें एक चीज़ आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होंगे, तो आप एक-एक चीज़ जान रहे होंगे कि एग्ज़िट पोल में क्या-क्या रिज़ल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पर आप बात कर ले, एक आध को छोड़ दे, तो मैक्सिमम जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं बीजेपी या फिर एनडीए को पूर्ण बहुमत दे रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि एनडीए को 400 से ऊपर के भी टारगेट्स बता रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी जिस तरह से हमारे पास जो डाटा है, जो माहौल है, उससे तो यही लग रहा है कि फिर से ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी जो है सत्ता में वापस लौट रही है। वापस क्या मतलब कि कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, फिर से अपने थर्ड टेनवर के लिए मोदी जी तैयार हैं, ऐसा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। देख सकते हैं आप एक्सिस से माई इंडिया का जो सर्वे 361 से 401 तक, जैसे कि मैं आपको बताया 400 का जो टारगेट दिया गया था, अब की बार 400 पार, तो उस लेवल तक एटलीस्ट यहाँ पर एग्जिट पोल तो पहुँच ही गई है। अभी हम और भी बातें करेंगे, अपोजिशन की भी बातें करेंगे और क्या कुछ हो सकते हैं 4 जून को रिजल्ट्स एक्चुअली में क्या निकल कर आ सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे। और आपको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कल के डेट में, क्योंकि कल जो एग्जिट पोल के बेसिस पर मार्केट ओपन होगी और उसके बाद अगला दिन जो ट्रेडिंग होगा वो रिजल्ट्स के बेसिस पर होगी। तो सारा कुछ हम समझने वाले, बस 7 से 8 मिनट का समय आपका चाहूँगा। दूसरा, सी वाटर की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 350, 383। चाणक्य की बात करें तो 385 से 415, सीएनएक्स 401, ईटीजी 358 और पोल्स ऑफ पॉल एवरेज करके भी देखोगे तो 380 के आसपास जो है एनडीए को यहाँ पर पूर्ण बहुमत, जो कि 272 ही है, 272, 273 ऐसी जो है आपको मेजोरिटी के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि एग्जिट पोल्स जो है क्लियर मैंडेट दे रहे हैं एनडीए को। तो इस बेसिस पर हम यदि देखें, कल के डेट में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, ज़बरदस्त तेज़ी। और जो अभी हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, 4-5 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, उसके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी हो सकता है कि अपर सर्किट भी लग जाए कुछ स्टॉक्स के अंदर, मतलब कि बढ़िया तेज़ी कल के डेट में हम देखने को मिल सकती है। और मैंने तो अपनी पोजीशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी हल्की नहीं की हुई है। अभी मैं जो मेरा जो पोर्टफोलियो था लगभग लगभग वैसा ही बना हुआ है। कल के डेट में मैं कुछ चेंजेस करूँगा। कल के डेट में ज़रूरी है, थोड़ा बहुत करना चाहिए, आपको भी कुछ ना कुछ चेंजिंग करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूसरी साइड की, अपोजिशन की बात कर लेते हैं। देखिए, अपोजिशन का क्या कहना है। अपोजिशन तो एज यूजुअल हर बार की तरह यही बात बता रही है, कह रही है कि ये सर्वे जो है वह गलत है और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। ऐसा अभी भी कॉन्फिडेंट हैं लोग, बता रहे हैं जो भी इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं, जो भी लोग हैं, वो उनका यही मानना है। ठीक है, यहाँ पर उनका एक और तर्क यह निकल कर आ रहा है कि इस तरह की जो एक चीज़ और आपके माइंड में आएगी, एक दिमाग में एक बात निकल कर आएगी कि अगर ये एग्जिट पोल्स झूठे होते, गलत होते, तो सारे के सारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, सारे के सारे आस-पास लगभग जो भी हैं, कम से कम 300 से ऊपर एनडीए को बोल रहा हूँ, नॉट बीजेपी को, एनडीए को 300 से ऊपर सीटें दे रहे हैं। तो अगर झूठा होता, अगर गलत होता, अगर दम नहीं होता, तो एक आध तो होता जो कि अलग निकल कर आता। लेकिन मैक्सिमम जो भी बड़े संस्थान है वो क्लियर मैंडेट देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे अपोजिशन की क्या बात निकल कर आ रही है, क्या बातें वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये जो आप एग्जिट पोल्स देख रहे हैं, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेट इसलिए किया जा रहा है ताकि जब 4 तारीख को काउंटिंग शुरू हो, तो
वहाँ ईवीएम में कुछ मैनिपुलेशन हो सके, ठीक है? ईवीएम में मैनिपुलेट करके कुछ चेंजेस किए जा सके, ऐसी ही बातें, मतलब अपोजिशन की बात बता रहा हूँ, नॉट मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है। अपोजिशन का यही मानना है कि यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है, बीजेपी को दिखाया जा रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यह जीत रही है, और उसी तरह से कुछ बदलाव करके कुछ पोलिंग वगैरह में कुछ जो ईवीएम्स वगैरह हैं उनकी काउंटिंग्स में भी कुछ जो है बदलाव किए जाएंगे, ताकि लोगों को लगे नहीं, कुछ अलग नहीं लगे, है ना? अगर एग्जिट पोल में क्लियर मैंडेट नहीं रहता और अचानक से रिजल्ट्स आ जाते तो लोग को थोड़ा डाउट भी होता कि ये कैसे अचानक से अपोजिट कैसे हो गया। लेकिन यहाँ पर जब एग्जिट पोल ही बता रहे हैं कि 350-400 आएंगे और उस रेंज के आ भी जाते हैं, तो कोई यहाँ पर इशू किसी को नहीं होगी। तो ये कहना है अपोजिशंस का, ठीक है? और यही कारण है कि कल जो मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन के नेताओं की, जितने नेताएं हैं सबकी मीटिंग कल के डेट में हुई थी, बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि जो इनके एनडीए के जो स्पोक्स पर्सन है खड़गे जी, ठीक है, चेयरमैन है या फिर आप अध्यक्ष कह लो, अध्यक्ष जो हैं खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका यहाँ पर कहना है कि 290 टू 290 के ऊपर, मिनिमम 290 के ऊपर जो है इंडिया गठबंधन जो है 290 से ऊपर सीटें लेकर आ रही हैं। और राहुल गांधी ने भी कहा था, मतलब ये तो अपनी बातें हो गई, चुनाव प्रचार की बात हो गई कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन की जो कल की डेट में मीटिंग हुई है, उसमें मीटिंग में यही बातें निकल कर आई हैं कि जब से काउंटिंग जब शुरू होगी तो बिल्कुल वहाँ पर रहना है, कार्यकर्ताओं को रहना है और बिल्कुल वॉच करके रखना है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होने देना, आखिरी तक बने रहना है। इस तरह की बहुत सारी जो है मीटिंग में बातें निकल कर आई हैं कि काउंटिंग के समय रहना है। जो भी कार्यकर्ताएं हैं या फिर जो भी वहाँ नेता हैं, वो इस चीज़ पर बिल्कुल इस बार अलर्ट रहने वाले हैं कि कोई मैनिपुलेशंस ना हो सके। ईवीएम की जो वोटों की गिनती शुरू होगी उसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो सके, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। इस बार इस वोटिंग जो काउंटिंग होगी इसके ऊपर ये खास कर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? ये तो बात हो गई, सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब क्या चांसेस है कि क्या ये बातें पलट सकती हैं? तो देखिए, थोड़ा बहुत हम चलो लेके चलते हैं कि अगर कुछ बदलाव आ गए, कुछ चेंजेस हो गए, जिस तरह से कहना है, जिस तरह से कुछ और भी विश्लेषक है जैसे योगेंद्र यादव, पीके, प्रशांत कुमार, उनका भी कहना है, योगेंद्र यादव का तो कहना है कि 250 के आसपास जो है बीजेपी लेकर आएगी, 250 या फिर उससे भी नीचे जा सकती है, 250 सीटें। योगेंद्र यादव जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि 250 के आसपास भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। और यदि लहर और अपोजिट में यदि लहर बही तो 250 से भी नीचे सीटें हो सकती हैं। तो इस कारण से देखिए, हम पॉलिटिकल इशू के ऊपर कोई डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा कोई पर्सनल उससे व्यू है नहीं। हम अपना प्रॉफिट को सेव करना चाहेंगे, लॉस को मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो एक चीज़ हम यह कर सकते हैं, और जो मैं पर्सनली करूंगा वह बता देता हूँ, उसके बाद 2 मिनट के अंदर 5 स्टॉक्स भी आपको बता दूंगा। देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ कल के डेट में, कल एग्जिट पोल के बेसिस पर अच्छी खासी तेज़ी होनी चाहिए, और जो तेज़ी होगी उसमें हम जो है मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुछ अपोजिट कुछ भी हुआ, उल्टा हो गया भाई साहब, उल्टा यदि हो गया तो मार्केट जो है 20 से 25% तक की करेक्शन, मिनिमम 20% तक की करेक्शन मार्केट के अंदर हो सकती है। यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो 20% मिनिमम करेक्शन हो सकती है। तो इस कारण से हम जो है एग्जिट पोल के बेसिस पर कल के डेट में जो तेजी बनेगी उसके ऊपर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। बाद बाकी चांसेस तो हैं कि बीजेपी कंटिन्यू करेगी, 4 जून को भी रिजल्ट्स निकल कर आएंगे तो और तेजी बनेगी, लेकिन लॉस तो नहीं होगा, ठीक है? लॉस तो नहीं होगा यदि अपोजिट कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इस कारण से ये स्ट्रेटजी के साथ हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से 5 स्टॉक्स हैं जो कि कल के डेट में रॉकेट बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक हमारा रहने वाला है वह है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और ये स्टॉक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट्स निकल कर आए थे, 1-2 दिन पहले इसके रिजल्ट्स निकल कर आए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट निकल कर आए हैं। प्रॉफिट जो है लगभग दोगुना हो चुका है। लेकिन आप देखो, स्टॉक के अंदर रिजल्ट आने के बाद ये मार्केट ट्रेड हुआ था। लास्ट जो आप देख रहे हैं 0.61% की तेजी है। रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट डे की ट्रेडिंग थी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जो है प्रेशर बन रहा था, प्रेशर बना हुआ था मार्केट के अंदर। जो लास्ट 1 तारीख को हमारा मतदान था, तो 1 तारीख से पहले लगभग 2-4 दिन 5 दिन पहले जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। अपने पोजीशंस को हल्का कर रहे थे लोग। एफआईज जो है वो तो मैक्सिमम ज़्यादातर सेलिंग कर रहे थे, तो उस कारण से जो है लगातार प्रेशर बन रहा था। तो वही कारण है कि जो भारतीय बोल रहा हूँ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसके अंदर रिजल्ट्स का असर अभी हमें देखने को नहीं मिला। और यह पीएसयू स्टॉक से बिलोंग करता है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से एग्जिट पोल में नतीजे निकल कर आ रहे हैं, उससे कल की डेट में बहुत ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल सकती है। 10
12% की तेजी आसानी से भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अंदर देखने को मिल सकती है। और इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो है मार्केट ओपन होते स्टॉक के अंदर तेजी आएगी तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और देखो 5% 6% के साथ ओपनिंग ही हुई थी। कल का जो हाई था, मतलब लास्ट ट्रेडिंग का जो हाई था 1630 रुपये का था। और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ये स्टॉक के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि रिजल्ट के बाद जो ओपन होगी तो ज़बरदस्त तेजी के साथ ओपन होगी। यहाँ देखिए दूसरा जो स्टॉक निकल कर आ रहा है वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। डिफेंस सेक्टर से यह बिलोंग करता है। और यह स्टॉक इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में 2-4 दिन पहले न्यूज़ निकल कर आई थी कि अडानी की तरफ से करोड़ों रुपए का जो ऑर्डर है वह कंपनी को मिला है या फिर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए रिटर्न वगैरह देखोगे, ज़रूरत नहीं है रिटर्न देखने की। यहाँ पर देखो 6 महीने के अंदर 2 गुना हो चुका है। 1 साल के अंदर यदि बात करें तो 216, मतलब 3 गुना से भी अधिक 1 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है। तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। कहीं भी पैसा नहीं जाने वाला है। यदि बीजेपी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, थोड़ा-सा 6 महीना होल्ड करोगे तो जो गिरावट है वह गिरावट भी कवर हो जाएगी और बहुत अच्छा रिटर्न भी देंगे। तीसरा जो स्टॉक है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन ये स्टॉक जो है यदि आप रिटर्न इसका देखोगे तो रिटर्न इसने बहुत ही अच्छा दिया है। सेम आया 6 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो चुका है। 1 साल के अंदर 162% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। और स्टॉक जो है वह अभी अपने सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। पी और इंडस्ट्री का जो पी है लगभग एक जैसा ही देखने को हमें मिल रहा है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 722%, मतलब कि 8 गुना से भी अधिक जो है वह 5 साल के अंदर इसने अपने शेयर होल्डर्स को का कैपिटल कर दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्टॉक जो है वो 6 महीने के अंदर आसानी से जो है आपको 1000 भी टच कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर यह 6 महीने के अंदर 1000 भी टच कर जाए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है तो 1000 भी टच कर जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर चौथा जो स्टॉक हमारा निकल कर आ रहा है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट्स जो हैं वह बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आए थे। प्रॉफिट वगैरह जो है डबल से भी अधिक हो गया था। लेकिन स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही थी क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वह करेक्ट हो रही थी, जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। यहाँ पर आप देखो पिछले 5 दिनों से स्टॉक जो है 3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन बाद बाकी 1 महीने में 35% का, 6 महीने में 57% का, 1 साल में 3 लगभग 300, मतलब कि 4 गुना पैसा 1 साल के अंदर इसने कर दिया। तो रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके जो रिज़ल्ट्स निकल कर आए थे, यहाँ पर आप न्यूज़ में अगर देखोगे भी तो रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे निकल कर आए थे। देख सकते हैं इसका रिजल्ट्स। मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक राइजेस 12% टू रिकॉर्ड हाई ऑन Q4 अर्निंग्स। ठीक है, Q4 के इसके जो अर्निंग्स थे बहुत ही शानदार निकल कर आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो मज़गांव डॉक Q4 रिजल्ट्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्काई रॉकेट्स 103% की वाई के बेसिस पर जंप हमें देखने को मिला। 663 करोड़ का जो है प्रॉफिट हुआ था और रेवेन्यूज जो था 49% बढ़ा था। तो इस स्टॉक के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे निकल कर आए थे। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक जो है पिछले 5 दिनों से है करेक्ट ही कर रहा था। तो इस कारण से बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो इस स्टॉक के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। और कल के डेट में भी बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आखिरी स्टॉक की यदि हम बात करें तो अगेन यहाँ पर डिफेंस स्टॉक के ऊपर हम फोकस करेंगे। कोचिन शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये एक बहुत ही जबरदस्त, जैसे कि मैंने आपको बताया पांचों के पांचों स्टॉक्स बहुत ही कमाल के हैं। यहाँ पर कोचिंग शिप बिल्डर्स लिमिटेड का यदि आप रिटर्न निकाल कर देखोगे 1 साल के अंदर अंदर तो भाई साहब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लगभग यहाँ पर 8 गुना कैपिटल कर चुका है। 1 साल के अंदर 1 लाख का 8 लाख बना कर दिया है कोचिंग शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और ये कोई वैसी साधारण कंपनी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है जो कि मैरीन शिप, वारशिप वगैरह बनाने का यहाँ पर काम करती है। तो इस स्टॉक के अंदर भी बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है यदि बीजेपी फिर से सत्ता में लौटती है तो ये स्टॉक से बिल्कुल नज़र बनाकर रखें। फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।